अभीरा और अरमान को पास आता हुआ देखकर गीतांजलि को काफी जेलसी होती है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफी धमाकेदार होगा, क्योंकि अब आपको देखने को मिलेगा कि जहां एक तरफ अभीरा और उसकी पुकी दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और पुकी अपनी अभीरा को अपनी मां मान रही है। तो इस बात को देखकर गीतांजलि को काफी जेलसी होती है, क्योंकि गीतांजलि ने काफी प्लानिंग प्लॉटिंग करके पुकी के हाथ में एक फोन दिया था और उसे ये भी बता दिया था कि किसी को नहीं बताना कि उसे गीतांजलि ने फोन दिया है। और गीतांजलि ऐसा करके ये सोच रही होती है कि वो अपनी बेटी को अभीरा से दूर कर पाएगी। लेकिन क्या एक बेटी अपनी माँ से दूर रह सकती है? इतना सब कुछ करने के बाद भी जब गीतांजलि देखती है कि पुकी अभीरा के करीब जा रही है तो उसे काफी जलसी होती है। इसीलिए वो बार बार मायरा को फोन करके उसे बताती रहती है, उसे पुरानी यादें ताजा कर रही होती है। अरमान इस बात से काफी गुस्सा होता है, क्योंकि वो चाहता है अभीरा और पुकी को पूरा पूरा टाइम मिले, गीतांजलि उसमें इंटरफेयर ना करे। लेकिन एक बार फिर से जहां पर अरमान काफी ज्यादा स्ट्रेस में होता है, क्योंकि उसके दोनों भाई बहनों की याद आ रही होती है उसे। अब गीतांजलि बार बार उससे आकर पूछती है कि आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, मुझे शेयर क्यों नहीं करते। अरमान उससे गुस्से में कहता है कि मेरे दो भाई बहन इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और मुझे उनकी याद आ रही है। तभी वहां पर मायरा का फोन आता है और अबीरा कहती है कि मायरा गीतू के साथ डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती है, जिसपे अरमान अबीरा का साथ देते हुए मायरा को समझाता है कि तुम्हारी माँ जो है वो बहुत कुक लर्नर है, अगर वो सीखना चाहेगी तो क्लासिकल डांस भी बहुत जल्दी सीख लेगी। और अभीरा इस बात के लिए तैयार हो जाती है और गीतांजलि भी इस कंपटीशन को मान लेती है। अब अभीरा और गीतांजलि के बीच में कंपटीशन होगा और मायरा इन दोनों के बीच में चुनाव करने वाली है कि वो किसके साथ डांस करेगी। और अंत में वो अभीरा को चुनती है, क्योंकि अभीरा बहुत अच्छा डांस करती है। इस बात से भी गीतू काफी नाराज हो जाती है और वो मायरा से कहती है तुम्हें तो फेयर डील चाहिए थी ना, इसीलिए अब अभीरा तुम्हारे साथ डांस करेगी और कंपटीशन जीत कर वो तुम्हारी माँ भी बन जाएगी। लेकिन ये बात वहां पर अरमान सुन लेता है और इस बात से अरमान और गीतांजलि के बीच फिर से एक दूरी बढ़ने के आसार होते हैं। गीतांजलि और अरमान एक दूसरे से जितना दूर होंगे, अभीरा के पास आने के चांसेस उतने ज्यादा है। और अरमान यही चाहता है कि पास्ट में हुई सारी गलतियों को वो सुधार सके। इसीलिए तो जब रक्षाबंधन के मौके पर अभीर उसे लाकर चारू की राखी देता है, तो वो कियारा से कहता है कि पहले चारू की राखी बांध दे। और चारू की याद में कियारा इमोशनल होकर कहती है कि पहला हक तो बड़ी बहन का ही होता है, और वो इसीलिए अरमान के हाथों पर राखी बांध देता है। और जब कियारा कृष के हाथ में राखी बांध रही होती है, तभी वहां तानिया भी आ जाती है। वो एक मौका और देना चाहती है कृष को, लेकिन क्या कृष इस मौके का फायदा उठा पाएगा, या फिर वो अरमान से जेलसी के कारण अपने इस मौके को भी गवा देगा और अपने बिजनेस में नुकसान के साथ साथ रिश्तों को भी खो देगा। क्या लगता है दोस्तों, अरमान और अभीरा एक दूसरे के करीब आएंगे और तीनों की फैमिली एक हैप्पी फैमिली बनेगी, या फिर गीतांजलि इन दोनों के बीच में फिर से कोई नई प्रॉब्लम खड़ी करने की तैयारी कर रही है? हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट को जानते रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।